सभी को पता है आज हम लोग यहाँ पे किस लिए सम्मिलित हो रही है। मैं अभी सर से यही कह रही थी कि मैं भी एक बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट की जॉब करती हूँ। अभी भी मेरा भी बहुत सारा फोन आ रहा है, साइन करना है। एक एचओडी होने का नाते हम लोग को लास्ट डेट दिया गया 26 में। मैंने जब यहाँ से कॉल आया तो थोड़ा देर के लिए सोचा ना कहूँ कि या नहीं, तो सोचा कि नहीं, मेरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है सोशल के प्रति। यही सोच के मैं अपना काम को रात होने से भी मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी। यही सोच के मैंने हाँ कहा और मैंने समय को अभी समय का जितना भी ये होने से भी हम यहाँ आप लोगों के बीच में आ पहुंचा। सबसे पहले मैं अपना भगवत गीता के श्री कृष्ण ने एक सुंदर सा एक श्लोक अर्जुन को जब बताया, जब अर्जुन ने हार मानते समय अपना ऐसे एक कंफ्यूजन स्टेट में श्री कृष्ण के सवाल करते समय कृष्ण ने अर्जुन को जो श्लोक बताया वो काफी दिल को छूटा है। तो मैंने सोचा कि प्रारंभ में ही मैं ये श्लोक को आप लोग को सुना दूं। शरीयांश धर्म बेगुण पर धर्मास्त निस्तात सर्वधर्मे नित्यनम श्रेय पर धर्मो व्यागव। इसका अर्थ यह है कि यो श्लोक बताते हैं कि जितने भी प्राय धर्म है, जितने भी पूर्ण क्यों ना हो, अपना धर्म की तुलना में अपना धर्म चाहे अपूर्णता क्यों ना हो, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण का यही एक श्लोक है। अपने कर्तव्य में मरना भी एक कल्याणकारी है, कृष्ण का यही कहना है। ये सिर्फ श्री कृष्ण का नहीं, ये हम लोग का सोच में है, हम लोग का रगों में है, हम लोग का खून में है। आज हम लोग यहाँ में एकत्रित इसलिए हुए हैं कि आज हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेंट बन के नहीं, एक दूसरा का प्रोग्राम को विटनेस करने नहीं आया। हम लोग अपने आप अपने भीतर में झांकने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है उसका कुछ पल एक दूसरा को देख के, एक दूसरा से विचार विमर्श करके, एक दूसरा का बात सुन के हम लोग उस ये जो अपना कर्तव्य को फिर से जागृत करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा पांच सवार जितना भी है जो मार्गदर्शक रहे आरएसएस के या अपना जितने भी संघ के, उसने हमेशा हम लोग का कदम कदम पे हम लोग को यही बताता रहा, आप लोग का धर्म यही है, आप लोग का अपना धर्म कर्तव्य यही है, सदा यही बताता रहा। और आज इसी अपना बातों को अमल करते हुए अपना 100 वर्ष के पूर्णता होने पे आप सब ने ये जनजाति अपना ये जो स्वधर्म सम्मेलन हर जगह में ऑर्गेनाइज करके ये हम लोग के लिए एक फिर आप लोगों का कृपा रहा और ये आप लोग का ही हम लोग के लिए भेद है। क्योंकि हर किसी को पता है आजकल का भागम भाग जिंदगी में ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया, अपना धर्म को अपना संस्कृति को बचाए रखना बहुत चैलेंजिंग का काम है। हर कोई इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया हो गया, अपना को भूलते जा रहा है। और हम लोग जितना भी कोशिश करने से भी वो वाला जो हम लोग को भ्रमित करने वाला इतना जोर से मतलब ये बोलता है कि इविल, वो हम लोग को और भी ज्यादा भ्रमित करते रहा है। कोई नाम का पीछे दौड़ रहा है, कोई पैसा का पीछे दौड़ रहा है, बच्चा दुनिया को हाथ में पकड़ के बेच रहा है लेकिन अपना को भूल रहा है। ये चीज पे हम लोग आज विचार विमर्श करने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा गौरव कहाँ पे है, हम इसका संरक्षण किस तरह करना है, हम इसका गार्जियनशिप किस तरह करना है, आज हम अपना दीपक जी से भी सुनेंगे। मैं इतना टाइम नहीं लूंगी, बहुत सारा यहाँ पे हम ये जो अनुभवी वक्ता लोग बैठा हुआ है उससे बहुत सुनने को मिलेगा। हमारा धर्म जो हमारा संस्कृति है, हमारा नीति रीति ये कहता है कि हम लोग जो इन जितने भी इंडिजिनस को मानने वाला है, हमारा भूमि, हमारा पर्वत नदी जितना भी है उससे जुड़ा हुआ है, वो हमारा
स्रोत है, हमारा विश्वास का स्रोत है। हम उसका स्पिरिट को मानते हैं, वहां का देवी देवता को हम पूजते हैं। पूजने का कारण हम एक को एग्जिस्ट करता है, हम वहां से लेता भी है, देता भी है और प्रिजर्व करता है। हम पूजने के कारण से हमारा पेड़ पौधा बचता था। आज क्या हो गया, हमें आउटडेटेड मान के क्या किया, हमारा पेड़ जंगल पूरा खोखला होते जा रहा है। नदी का कोई पूजा नहीं है आजकल, पूरा वो भी नदी का भी कितना सारा एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। अभी आप लोग ने महसूस किया होगा, हमको तो ये साल तंदा का कुछ भी 1 महीना भी तंदा का ये जो महसूस नहीं हुआ। लास्ट ये महीना का 3 दिन तंदा का थोड़ा महसूस हुआ। वो इतना सारा ये आग का जलने का वजह से क्या 3 दिन सिर्फ हमको तंदा का महसूस हुआ। मेरा गर्म कपड़ा तो गोदरेज का अंदर में ही है। ये क्यों? जिस वक्त हम पूजा करते थे, हम उसका रक्षा करते थे, तो एक इकोसिस्टम अपना एक रिदम होता है, वो हर चीज को अपना से मेंटेन करता है। कब गर्म होना है, कब ठंडा होना है, कब बारिश गिरना है, ऋतु अपना से मेंटेन है, क्योंकि हम उसका बच्चा। हमारे लिए हर चीज को नेचर जो तय करके रखा है, लेकिन हम लोग ने एक्सप्लॉइट करके आज ठंडा खत्म और इतना भयानक से आग चारों ओर से लगातार आग जलते जा रहा है। इसका भी कोई तो संकेत होगा, क्योंकि आजकल ट्रांस हाईवे का चक्कर में इतना जंगल काट रहा है, नदी नाला पहाड़ पर्वत बिना पूजा पद्धति कुछ भी मेंटेन नहीं करते हुए पूरा काटते जा रहा है। हम लोग क्या करता, हम लोग जंगल में जाते समय भी हम लोग पूजा करता, क्योंकि हमारा संस्कृति, हमारा आगे का वो जो नीति, वो कहानी, वो ये को संस्कृति को मेंटेन करते आया है कि हम किसी का टेरिटरी को जब एंक्रोच करता है तो उसका मालिक को हम लोग ये प्लीज करना होता है। जाने अनजाने में हम लोग, चाहे उस जमाना में हमको इविल और ये जो गुड स्पिरिट का साथ जो हम लोग का इंसान का साथ में जो हम लोग का जो एक क्या बोलता है वो सेटलमेंट करते समय में एक दूसरा का एंक्रोच टेरिटरी को जो एंक्रोच नहीं करना है बोल के जो सेटलमेंट हुआ था, उसका बावजूद हम आप आज जानबूझ के या अनजाने में हमारा जरूरत के हिसाब से हम एंक्रोच कर रहे हैं। अब हमको उसका बदले में हमको दुख तकलीफ और जो अकाल का रूप में हमको पनिश मत करना। हमारा लोग हर कोई पूजा करता था, चाहे कोई जंगल से कोई शिकार करके आता तो भी हमने आपका वहां से कुछ जानवर शिकार करके आया, शाम को हम लोग चावल और मुर्गी का वो ये हम तो रोज देखता था, क्योंकि मेरा पिताजी शिकारी था, माँ जो वो निभाता था। आजकल वो नियम कहाँ, इसलिए हम लोग को आउटडेटेड करके जितना भी पहाड़ तोकला करते जा रहे हैं, नदी को पूरा पोले। आजकल कुछ नदी में मछली नहीं है, पूरा पहाड़ का जितना भी मिट्टी गिराया, वो मिट्टी जो नदी का पूरा 20 कितना साल भर पूरा वो कीचड़ से ये सना रहा, इसीलिए उसमें मछली भी नहीं है। इसी का वजह से होगा, हमको यही लगता है, ये मेरा मानना है। मने इसमें सारा अभी जो लगातार ये नहीं 1-2 होने से तो हाँ ये हो सकता है, ऐसे सोचना था। जंगल जल रहा है, घर जल रहा है, ये इंडिकेट दे रहा है। ये हमारा जितना भी प्रीस्ट है आज, जिसको जो हमने मफलर जिसको दिया है, आप लोग भी चैंटिंग कीजिए। हमारा लोग कोई गलत करता है तो भी हमारा प्रीस्ट का दायित्व बनता है कि उस आप लोग तो मीडिएटर है, आप लोग का बात को सुनता है, आप लोग चैंटिंग कीजिए अपना अपना घर में बैठ के, क्योंकि ये बहुत सारा हो रहा है। ये इशारा है, नेचर का इशारा है, क्योंकि हम लोग नेचर का पार्ट है। नेचर हम लोग को पालता है। कब हम लोग को हमारा बदन में जितना कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, जंगल में चेरी का रूप में इतना सारा का सीजन में हम लोग को अवेलेबल कर देता है। और किस सीजन पे हमको जंगल का मैंने ये जो जंगल क्लियरेंस करके हमको दान लगाना है, वो भी चिड़िया का रूप में आके हम लोग को बताता था। आजकल वो कहा, हम लोग का गरी जो हम लोग का कैलेंडर जो चंद्रमा का उसका शेप साइज को देख के हम लोग अपना कौन सा दिन में निदा करना है, कौन सा दिन में जंगल जाना है, कौन सा दिन में घर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना है, ये धीरे धीरे हो रहा है। इसका संरक्षण हम लोग को करना है। हम लोग को गार्जियन बन के हमारा इस टेनोर में हमको कोई मतलब ये नहीं बनता, हक नहीं कि हमारा ये समय में हमको अपना
ये का दौर में हमको उसको गायब होने देना, हम आगे पीढ़ी के लिए इसको लेके चलना है। एक रिले रेस की तरह है, हमारा हाथ में जब दायित्व सौंपा गया तो हमें आने वाले पीढ़ी तक उसको बचा के पहुंचाना ये हर किसी का कर्तव्य बनता है। हमारा धर्म, अपना धर्म को ही, जैसे हम जो आज हम यहाँ साड़ी पहन के सिंदूर लगा के यहाँ भाषण मार के हम इसी बोल के बैठने से भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको मेरा सुंदरता, मेरा कोचक में, जिसको हम कोचक बोलते हैं, हमारा गलो भाई लोग गले बोलता है, हमारा सुंदरता इसी में, हमारा सुंदरता चिंकी आइज में। हम दूसरा का धर्म अच्छा है बोल के अपना को छोड़ के वहां जाने से हमारा हमेशा दूसरा का दायरे में रहेगा। आपका अपना आत्म सम्मान, आत्म हो जागृति वो नहीं होगा, हमेशा दूसरा का डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए आज हमको क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, उस पर चिंतन मंथन करना है, एक दूसरा को गाइड करना है। और इसके लिए हर सभी का योगदान का बहुत ही आवश्यक है। हमारा हर घर से शुरू होना है। यहाँ पे हमेशा ऐसे बुला के ऐसे इकट्ठा करके भाषणबाजी नहीं, हर कोई डे टू डे लाइफ में अपना घर से शुरू करना है। स्पेशली इसमें हमारा रोल प्ले करता है हमारा महिला का। महिला जिस घर में महिला ये जो एजुकेटेड हो तो वो तो सोने पे सुहागा होता है, चाहे एजुकेटेड हो या ना हो, महिला ही एक कंप्लीट एक सीध होता है, उसमें हर तरह का क्वालिटी होता है। सिर्फ इतना है कि मर्द का हवा बन के, धूप बन के, एक माली बन के, आप केयर टेकर बन के आपका सहयोग चाहिए। महिला में वो ताकत है, जहां में भी रखो, पत्थर में हो या कहीं में भी रखो, जर्मिनेट होने का वो क्षमता है। इस चीज को हमारा मर्द लोग को थोड़ा ध्यान देना होता है। जिस घर में महिला का सम्मान होता है, जिस घर में महिला का बातों को ध्यान रखता है, उस घर में कदम रखते ही वो एनवायरनमेंट एक अलग सा एक वाइब कैच होता है, एक क्या बोलते हैं, मतलब सुकून सा। गेट का एंट्रेंस में कदम रखते ही वो महसूस होता है, क्योंकि महिला जो आपका संस्कृति का गार्जियन है वो निभाता है। मर्द तो बाहर बाहर में जाता है, महिला कब से शुरू करता है संस्कृति को अपना बच्चा में डालना कब से शुरू होता है? जिस वक्त बच्चा कोख में रहता है तब से, अपना सोच से, अपना भावना से, अपना ममता से, हर चीज को महिला तब से शुरू करता है। खाना पकाते समय में भी महिला का ध्यान में, मेरा पति को ये पसंद है, मेरा सास को ये पसंद है, मेरा बच्चा को ये पसंद है, उसका ये सोच भी तो प्योरिटी है, ये सोच भी तो उसका धर्म है। अपना को भूल जाता है, हमको क्या पसंद है, सोचता है हाँ पति का हिस्सा से तोड़ा खा लेगा, बेटा का हिस्सा से तोड़ा, अपना जरूरत भूल जाता है। उसका हर भाव अपना घर का कोना कोना को आपका महक जो फैला के रख देता है। महिला, जिस घर में महिला का वो ये जो उसका भावना को दमन किया जाता है, उस घर में संस्कृति, अपना नीति रीति भी पलता पुलता नहीं है। इसलिए महिला लोग जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आपका बोली से, क्योंकि इनफॉर्मल वे में आप एक टीचर बन जाता है। जब मेरा बच्चा में, हम लोग भी ऐसे हालत में है कि टाउन में शुरू से लेके अभी तक तो टाउन में है, बच्चा एडल्ट हो गया, बस्ती का लाइफ संस्कृति देखा ही नहीं है। अभी पूछता है एक दो मम्मी ये क्या है वो क्या है। नदी में हम जब एक रिसेंटली हम लोग ने आप लोगों को यहाँ पे मैं अपना ये जो शेयर करने में भी एक अपना आपको उसकी किस्मत समझती हूँ। अपना जितना भी सोशल वर्कर के लिए एक रेजिलेंस होम, अपना ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कातुंगवागे का पैट्रनशिप में एक आश्रम बना रहा है, वहां पे देख रेख के लिए हमने मेरा बेटा को भेजा। वहां पे जंगल क्लियरेंस करते समय हमने अपना लोकल प्रीस्ट को बुला के चांटिंग करने दिया। तो मेरा बेटा ने पूछा मम्मी ये करना जरूरी है क्या? हाँ करना जरूरी है। हर चीज का अपना मालिक होता है, इस जंगल का, इस नदी का, इस नाले का, हर चीज का मालिक होता है। अनजान में हम उसको कर दिया, उसका कुछ भी हम उसको ये नहीं किया, प्लीज नहीं किया, तो वो हमारा कार्य को भी विलंब करा सकता है और विफल भी करा सकता है। ऐसे इनडायरेक्ट वे में हम बच्चा को समझाना पड़ता है।
और संस्कृति का मेन कस्टोडियन तो अपना प्रीस्ट लोग है। चांटिंग का तौर पे प्रीस्ट उसको ये जो उसको कैरी फॉरवर्ड करके उसको हम लोग का ये समाज को अभी तक जीवित रख रहे हैं। और फोकलेयर्स फोकटेल्स अभी ये जो कोई गाना का उसमें हर प्रकार का मतलब पहलू में मतलब हम अपना संस्कृति को बचा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ इतना ये जो बुला के भाषणबाजी करके सम्मान करना है, इसको बचाना है, उसको ये करना है, इतना नहीं है। तरीका बहुत है। इनफॉर्मल वे में एक चीज को बता सकता है। जैसे बच्चा जन्म दे दिया, बच्चा जन्म देते समय में हम लोग का अभी देखा गया तो अभी ये नहीं है। पहले जब हम चौथा था हम लोग का 2 चूल्हा होता था। आज ये शायद प्रेस लोग हमको सहमत हो सकता है। हम लोग का 2 चूल्हा, जब हम लोग डिलीवरी होगा 1 महीना तक हम लोग इस तरफ नहीं आता है। महीना का जो 3-4 दिन रेस्ट्रिक्टेड पीरियड है हम लोग इस पार नहीं आता है। अभी क्या है, अभी घर में आप लोग नोटिस करके देखिए, जितना भी ये सोशल वर्कर है आप लोग को भी बोलता है, हम लोग का न्योदन जो एक पवित्र वाला जगह है वहां पे हम लोग आने वाला बहू के लिए रखता है। जितना भी हो पवित्र वाला पूजा पाठ, जितना भी लक्ष्मी पूजा हम लोग न्योदय हुई ना वहां से निकलता है। अभी क्या होता है, एक ही चूल्हा है, वही न्योदय में वो औरत बेच रहा है जो रेस्ट्रिक्टेड पीरियड में अलग साइड में बेचना था। उस जगह का उस स्पेस का पॉल्यूट हो गया तो लक्ष्मी कहाँ होगा, ज्ञान कहाँ होगा, उस घर का उन्नति कहाँ होगा। ये हमको ऐसा लग रहा है, मैंने वो जगह ही पॉल्यूट हो गया। ये चीज को भी हम लोग ये करना है। सिर्फ ये नहीं है, हमारा घर बनाने का नक्शा, वो डिजाइन, हमारा कपड़ा, हमारा बोली भाषा सिर्फ नहीं है, हमारा हर चीज, हमारा पहनावा। अभी देखिए सुंदर सुंदर से जितना भी कपड़ा पहन रहा है वो महिला का ही हाथ से बुना हुआ है। उस कपड़ा को एक एक धागा को बुनते समय अपना हाथों, जिस महिला ने अपना हाथों से कपड़ा बुना है उसका एक एक धागा में अपना पति का चेहरा नजर आता है, अपना बच्चा का नजर आता है। वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, उसमें भावनाएं छिपा होता है। ये चीज हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है। ये कहाँ मिलेगा? कोई आके बोलता है कि आपका ये अंधविश्वास है, आप शैतान को पूजा करता, कोई ऐसे 2 शब्द बोल दिया तो उसका बहकावे में जाना ये नासमझी है और मूर्खता है। अपना आप को ध्यान देना है, अपना ये जो संस्कृति को आगे लेके हमारा पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हमारा परम धर्म है। धर्म के बारे में तो हम तो बता दिया। धर्म यहाँ पे हमारा हर कर्तव्य ये है कि हम जैसे जिस तरह ये एडीसी सर है उसका कर्तव्य बनता है कि आपका यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को देखना। उसको नहीं देख के अभी एडीसी सर नहीं, हमको अभी श्रेया घोषाल आया है वहां नाचने गाचे में हम एंजॉय करने जाएगा, ये अपना धर्म कर्तव्य को पालन नहीं कर रहा है, अपना इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यही है एग्जैक्टली। इसी तरह अपना धर्म को, हमारा धर्म में अपूर्णता है, हमारा धर्म में कुछ भी ये नहीं है। दूसरा का धर्म वेल ऑर्गेनाइज है, इतना अच्छा से इस्टेब्लिश हो गया, हम उसका और जाएगा बोलना ये मूर्खता है ये, और इस पे अपना आप को गौर करना है। और आगे भी इस मुद्दे पे हमारा अभी जो हम पहले भी बोला बहुत सारा वक्ता है, यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आज हम यहाँ आके हर कोई अपना आप से वादा करना है कि चाहे कुछ भी हो, जो बोल सकता है बोली से आप अपना धर्म का संरक्षण कीजिए, जो कर सकता है अपना कर्तव्य से कीजिए, जो दे सकता है अपना धन से दीजिए, और जो बोल भी नहीं सकता है, कर भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता है, हमेशा अपना शुद्ध भावना, शुभ विचार और आशीर्वाद सदा हमारा जितना भी कार्यकर्ता है उसको देते रहिए। आप सबका आशीर्वाद भी काफी है, हमारा जितना भी कार्यकर्ता है यहाँ पे अभी तक भी बहुत सारा, अपना दीपक जी देखिए अपना घर परिवार सब त्याग के समाज के लिए कुर्बान कर रहे हैं। सभी का आशीर्वाद चाहिए और अपना आप से भी प्रॉमिस करके जाइए कि हम चाहे कुछ भी हालत में, हम तो बोलता है तो को पता घर में भी रात को सोते समय आसमान का तारा दिखाई देने से भी उसी में शांति है, क्योंकि हम अपना धर्म के लिए हम जी रहे हैं। इन चंद शब्दों के साथ
मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। Aturto anadoni, tuliato andoni, riyato andoni।